तो अनुराग, बिल्कुल व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो बहुत ही खास है। यहाँ पे आने वाले लोग श्रद्धा और भक्ति में डूबने के साथ ही उनकी व्यवस्थाओं, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। और एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ एक बार फिर से दौरा किया। लगातार वो आते रहते हैं, निगाहें बनाते रहते हैं। क्या किस तरीके से आपको लगता है यहाँ की व्यवस्थाओं पे किस तरीके से नजर बनाए हुए हैं? मेरे ख्याल से किसी भी मुख्यमंत्री के रूप में कुंभ मेले पे इतनी मतलब कह सकते हैं सूक्ष्म निगाह रखना, अभी तक ये कोई हिंदू समाज को इस तरह का मुख्यमंत्री नहीं मिला था। पिछले अगर आप 1.5 महीने का कार्यकाल देखेंगे मेले के दौरान, मुख्यमंत्री जी करीब 14 से 15 बार वो स्वयं आ चुके, एक एक चीजों पे निगाह रखे हैं। और दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, पूरे देश से यह आह्वान करना चाहूंगे, एक बार कुंभ जरूर आए। बिल्कुल, एक बार कुंभ जरूर आए। कुंभ में जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो कुंभ आकर ही महसूस होती है। हालांकि जो है कह रहे कुंभ के अलग अलग रंग हम लोग डेली आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुंभ की बात ही अलग है। कुंभ की दिव्यता, कुंभ की भव्यता अपने आप में ही खास है। जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, आपने बहुत सारी जानकारियां दी, धर्म संसद के बारे में दिया। और खास बात यह थी कि जिन लोगों से आपने बात की वो ज्यादातर लोग वहां के जो इंतजामात हैं उससे बहुत संतुष्ट नजर आए। साफ सफाई हो चाहे किसी भी तरीके की, हर आदमी वहां पर बहुत संतुष्ट नजर आया। मैं वापस आ रहा हूं जगदोष जी आपके पास। जगदोष जी, जैसा कि आपने बताया कि रेलवे ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, वहां पर रेलवे में स्टेशन पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, आजकल डिजिटल का जमाना है, तो क्या वहां पर कुंभ में आने वालों के लिए कोई ऐसा ऐप या कोई किसी तरीके की सुविधा रेलवे ने वहां पर बनाई है कि जिससे लोगों को मोबाइल पे ही सारी जानकारियां मिल सकें? निश्चित ही हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ऐप डेवलप किया हुआ है, जिसमें कि हम लोगों ने जो चलने वाली ट्रेनें हैं उनके समय सारणी, किन स्टेशनों पे हमने क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई हैं, आपको अगर पुलिस से कोई सहायता चाहिए उस संबंध में जानकारी, ऑनलाइन अगर आपको टिकट बुक कराना है तो उसके हाइपर लिंक्स उसी से प्रोवाइड कराए गए हैं। जो भी हम लोगों ने रेलवे ने जिस स्टेशन पे क्या क्या प्लेटफॉर्म हैं, क्या एफओबी बनाए गए हैं, फुट ओवर ब्रिज जिनसे जनता श्रद्धालु इस पार से उस पार दूसरे तरफ जा सकते हैं, जितनी भी हम लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हर स्टेशन पे अवेलेबल हैं, उन सब का उस जो ऐप है उसमें डाला हुआ है। प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल है। आप सभी डाउनलोड, जनता जो पैसेंजर श्रद्धालु जाना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही जो यूज़र फ्रेंडली ऐप बनाया गया है जिससे कि वो टिकट भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक हैंड हेल्ड टर्मिनल डेवलप किया हुआ है, विशेषकर कुंभ के लिए डेवलप किया हुआ है, जिससे कि उस हाथ में लेकर के उस टर्मिनल के जरिए आप टिकट वहीं पे आपके पास आएगा, बुकिंग का व्यक्ति आएगा और वो टिकट निकलवा करके वो दे देगा वहीं पे। तो इस तरीके की सारी सुविधाएं हम लोगों ने किस नाम से है ये ऐप? हम लोगों ने एक विशेष ऐप किया हुआ है, रेल कुंभ करके ऐप बनाया हुआ है। हाँ, जो कि उपलब्ध है प्ले स्टोर पे, आसानी से उपलब्ध है। आप डालेंगे रेल कुंभ करके ऐप तो वो आ जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे मेहमान जगदोष जी ने बताया, जगदोष शुक्ल जी ने, कि रेलवे ने एक ऐप डेवलप किया है। उस ऐप को अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको सारी जानकारियां वहां पर मिल सकती हैं, ट्रेन से संबंधित जानकारियां और उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां। जो लोग कुंभ में जाना चाहते हैं वो लोग भी उस ऐप को डाउनलोड करके जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आइए आपको एक बार हम फिर ले चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, तो एक नजर सांस्कृतिक झलकियों पर।
इतना बड़ा, इतना विशाल देश है हमारा, हर कोने के लोग वहां पहुंचते हैं, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ये पंजाब का दृश्य, पंजाब का भांगड़ा आपने देखा। एक बार फिर हम आते हैं अपने मेहमान जगतोष शुक्ल जी के पास। जगतोष जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। वहां पे बहुत से कुंभ में ऐसे लोग भी आते हैं जो ऐप वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो क्या कुछ काउंटर्स वगैरह आपने कुंभ में लगवाए हैं रेलवे की ओर से जानकारी हासिल देने के लिए? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने अलग अलग यात्री आशय बनाए हुए हैं, जिसपे कि स्पेशली उनको डेजिग्नेट कर दिया है। जैसे कि जो कि हमारे कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो कि गांव के क्षेत्र से आ रहे हैं, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं, तो हम लोग वहां पे लिखवा रहे हैं। जैसे कि फैजाबाद से आने वाले यात्रियों के लिए रुकने का स्थान, वहां पे हम लोग उनके लिए न सिर्फ स्वच्छ जल की व्यवस्था करते हैं, उनके रुकने की भी व्यवस्था करते हैं, टिकट की व्यवस्था करते हैं, और उनको निर्देशित करके ले जाने के लिए ट्रेन तक हम लोग आरपीएफ और अपना टिकट चेकिंग स्टाफ भी लगा करके रखते हैं, जो कि उनको बताते जाते हैं कि हाँ, इस समय ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है, 2 पे खड़ी है या 1 पे खड़ी हुई है, जिससे कि किसी भी तरीके से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने वहाँ पे साफ सफाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। पूरे स्टेशंस को जो है हम लोगों ने विभिन्न जोनों में बांटा हुआ है। जैसे कि सर्कुलेटिंग एरिया, जहाँ पे सबसे अधिक यात्रियों का या श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। इसके अलावा उनके लिए जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं उनकी साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म पे चूंकि आना जाना बहुत है, तो उन पे भी इसी तरीके की व्यवस्था की गई है कि जैसे ही एक ट्रेन निकले उसके बाद तुरंत उसकी साफ सफाई करवा दी जाए, जिससे कि अगले आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। ठहरने की व्यवस्था का जो आपने बताया कि जैसे आपने कहा कि हम लगवा देते हैं कि यहाँ पे फलानी जगह के ठहरने की व्यवस्था, तो क्या क्या अलग अलग ठहरने की व्यवस्था में अलग अलग इंतजाम किए गए? जी, सभी स्टेशन पे हम लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर स्टेशन, जैसे प्रयाग घाट, प्रयागराज, सभी स्टेशंस को हम लोगों ने डिफरेंट जोनों में बांट दिया है, और हर स्टेशन जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली भीड़ जो श्रद्धालु हैं उनको डील कर रहे हैं, और वहां से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो आशय बनाए गए हैं उन पर बाकायदा लिख दिया गया है कि इस स्थान से आने वाले यात्रियों के लिए हमने इन आशयों का निर्माण किया हुआ है, और वहां जाकर के आप आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं, और सारी सुविधाएं हम लोगों ने उन्हीं आशयों में उपलब्ध कराई हुई है। जगतोष जी, एक बड़ा जनरल सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कुंभ से थोड़ा सा हटकर जरूर है। जैसे ये विशेष आयोजन जैसे कुंभ के हैं, या इस तरीके से कभी और स्पेशल ट्रेन आप लोग चलाते हैं, तो ये ट्रेन आप कहां से आती हैं, कहां से अरेंज करते हैं, और उसके बाद ये ट्रेन फिर कहां पे खपाई जाएंगी? नहीं, इसके लिए हम लोगों ने पूरे भारत से हम लोगों को इसमें पूरा सहयोग मिला हुआ है। हमारे रेलवे बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से, जो केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार, वो तीनों इन ट्यून है, और हम लोगों को पहले से ही यात्रियों की जो एक व्यवस्था के लिए हम लोगों को बता दिया गया था। हम लोगों ने डिफरेंट जोनों से अलग अलग रेक्स, इसके अलावा हम लोगों को रेक्स जो रायबरेली में बन रहे हैं और डिफरेंट हमारी कोच फैक्ट्रीज बना रही हैं, वहां से भी नए रेक्स मिले हुए हैं। तो सीधे कुंभ से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे कुंभ की झलकियां लेकर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।